हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स वैकेंस में। देखिए यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का अब थर्ड पैनल जो है वो जारी करा जा चुका है और आपको बता दूं कि ये है आरआरबी इलाहाबाद की तरफ से जारी किया गया है। काफी सारे स्टूडेंट जो थे इसका वेटिंग कर रहे थे थर्ड पैनल लिस्ट का, और यहाँ पर मेरा भी था, तो ये भी जानना दिलचस्प होगा कि मुझे यहाँ पर कौन सी पोस्ट मिली है, क्योंकि आपको पता है कि लेवल 5 में जो है वो हम लोग का यहाँ पर थर्ड डीवी लिस्ट जारी हुआ था, उसमें हम लोग का मेडिकल वगैरह हुआ था। उसके बाद से वेटिंग किया जा रहा था, लगभग 1.5 से ज्यादा महीने बीत चुके हैं। ऐसे में इसका काफी ज्यादा वेट चल रहा था और काफी ज्यादा स्टूडेंट इसका वेट कर रहे थे। इसके अलावा फोर्थ डीवी जो लिस्ट आई थी उन सभी छात्रों का भी इसमें नाम शामिल है। तो ऐसे में ये जानना जरूरी होगा कि अब जो है लिस्ट में जिन छात्रों का नाम नहीं है उनका क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, उनका कहना है कि फोर्थ पैनल में उनका नाम नहीं आया है। तो उनको क्या करना चाहिए, थर्ड पैनल में सॉरी नाम नहीं आया तो उनको क्या करना चाहिए, और क्या अभी फोर्थ पैनल भी जारी होगा, इसके बारे में क्या राय है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में, आप बने रहिएगा। ठीक है, अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो है आपको पल पल की अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये है आरआरबी इलाहाबाद का ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर आज के डेट में आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रॉपर जो है नोटिफिकेशन दिया गया है 11 मई को। पार्ट पैनल थर्ड ऑफ लेवल 5 पोस्ट अंडर सीएन नंबर 1 2019। ठीक है, तो इसी का वेट चल रहा था काफी टाइम से, और अब जो है आप इसे यहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से ये खुल डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो ये यहाँ से ऐसे आप ओपन कर सकते हैं, और ओपन करने के बाद देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई है। तो देखिए यहाँ पर नोटिस दिया, प्रोविजनल पार्ट पैनल थर्ड फॉर लेवल 5 पोस्ट अंडर सीएन 1 2019। और आपको बता दूं कि इसके पहले जो पार्ट पैनल 2 जो आया था वो जो है 10 मार्च के डेट में आया था, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे बताया गया कि नाउ कैंडिडेट्स बियरिंग द फॉलोइंग रोल नंबर्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये मेरिट में नहीं है, हॉरिजॉन्टली हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर प्रोविजनल पार्ट पैनल 3 एज पर द मेरिट, है ना। तो यहाँ पर पार्ट पैनल 3 जो है सबका मेरिट के अकॉर्डिंग दे दिया गया है। There are some candidate whose allotted post may change after DV and some candidatures having some shortcoming in their submitted documents biometric verification or their medical fitness report is pending, the result of these candidate being withheld। तो देखिए यहाँ पर कुछ छात्रों के जो है ना वो रिजल्ट को क्या किया गया है, विथहेल्ड कर दिया गया है। तो ऐसे में ये जाहिर सी बात बनती है कि जिन छात्रों का रिजल्ट विथहेल्ड हुआ है उनका जो है फोर्थ पैनल लिस्ट भी जारी जरूर किया जाएगा। तो ऐसे में जिन छात्रों का इस पैनल में नाम नहीं आया है, अगर आपका मेडिकल सही था, डॉक्यूमेंट वगैरह सही था, हो सकता है कहीं पर कुछ छात्र ऐसे थे जिनके बायोमेट्रिक नहीं ले रहा था। जैसे कि मैं अपना बता दूं कि मेरा ही बायोमेट्रिक काफी टाइम कोशिश करने के बाद आया था। ऐसे में कुछ छात्रों के नहीं भी आ रहे थे, तो उनके साथ ये दिक्कत हो सकती है, या फिर किसी का मेडिकल रिपोर्ट अगर पेंडिंग पड़ गया होगा तो ऐसे में उनका पैनल में नाम नहीं आया होगा। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आगे देखते हैं। In case of two or more candidates securing same marks, the merit position have been डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया। तो आपको पता है कि एज क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है, इसके अलावा अल्फाबेटिकल भी उसमें चेक किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग मेरिट यहाँ पे तैयार की जाती है। इसके बाद लिखते हैं द प्रोविजनल, दिस इज प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर रिमेनिंग वैकेंसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम मेडिकल एग्जामिनेशन विल पब्लिश्ड लेटर ऑन। तो दोबारा से यहाँ पर फिर से पूरे फाइनल लिस्ट की बात नहीं की गई है, यहाँ पे फिर से बोला गया है कि प्रोविजनल पार्ट पैनल है। रिमेनिंग वैकेंसीज की भी बात करी गई है, दैट मीन्स कि अभी और भी ज्यादा छात्रों को डीवी के लिए भी बुलाया जा सकता है अगर यहाँ पर सीट खाली रह जाती है तो। ठीक है, तो ऐसे में भी ये भी समझना जरूरी है कि आगे और भी लिस्ट यहाँ पे पब्लिश होगी। Candidature of all candidate appearing in the provisional part panel is probably provisional and is liable to be cancelled in case of any inconsistency deficiency of the data furnished by them in the online application or any malpractice on the part of candidate coming to the notice of RRB at any stage of appointment recruitment process। कुल मिलाकर वही है, कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो कैंडिडेट रद्द कर दिया जाएगा। While every care has been taken in preparing this provisional part panel, RRB reserve the rights to rectify any inadvertent, और किसी भी तरह कोई भी गलत भी होती है तो आरआरबी उसे करेक्ट कर सकता है। ये सब चीजें आपको कई बार समझ चुके हैं। फाइनली यहाँ पर देखते क्या लिखा है, द नेम ऑफ कैंडिडेट ऑफ दिस प्रोविजनल पार्ट पैनल आर बीइंग फॉरवर्डेड टू प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर
एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे सुविधारगंज प्रयागराज एंड प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिस नॉर्थ रेलवे बरोडा हाउस न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये दो जगहों पे इसे ट्रांसफर किया जाता है। फर्दर course of action of their appointment will be taken by principal chief personal officer NCR Northern Railway after due verification and ensuring fulfillment of eligibility criteria like production of original current certificate of educational and technical qualification, date of birth, caste, past character, antecedent affidavit where necessary, it is according to the centralized implement। कुल मिलाकर के देखा गया कि अब जो है ना, पैनल जो है जारी होने के बाद आरआरबी जो होती है उसे डीआरएम ऑफिस या डिवीजन में सेंड करती है, वहां पर दोबारा से आपका डीवी किया जाता है और उसमें दोबारा से आपकी सारी चीजें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी चेक की जाती हैं। तो उसी को जो है कॉलिंग लेटर फिर से आपको आता है, तो जो कि आगे पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब आगे लिखते हैं ये सारी चीजें। ऑल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एफिडेविट दैट देयर डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एज द केस में भी जेन्युइन और वैलिड। तो जिनका भी सबमिट नहीं हुआ है उन्हें जो है उसका एफिडेविट वगैरह अगर किसी भी तरह कोई भी गलती है तो उसे सही करने के लिए बोला जाता है। फाइनली अब देखते हैं यहाँ पर जो भी पोस्ट अलॉटमेंट हुए हैं वो किस तरीके से किए गए हैं। तो देखिए, जो कैटेगरी नंबर 3 है एनसीआर जोन में गुड्स गार्ड की पहली पोस्ट है यहाँ पे, और इसमें जो है कुल मिला करके देखा जाए तो यहाँ पर 106 कैंडिडेट का जो है वो सिलेक्शन यहाँ पे हो रखा है एनसीआर जोन में। ठीक है, अभी हम वैकेंसी टेबल के अकॉर्डिंग भी आपको बताएंगे किस जोन में कितनी वैकेंसी थी और कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। फिलहाल अगर हम अभी बताना चाहें तो आपको हम बता देते हैं कि एनसीआर में जो था ना, टोटल मतलब सेकेंड पैनल आने के बाद जो सीटें खाली रह गई थी उसकी बात अगर हम करें तो देखिए यहाँ पर एनसीआर में गुड्स गार्ड की कुल 142 सीटें खाली थी। ठीक है, सेकेंड पैनल आने के बाद। और अभी जो इन्होंने पैनल दिया है तो यहाँ पर अभी इन्होंने पैनल दिया है कितना, तो 106 दिया है। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी 36 जो सीटें हैं ना वो एनसीआर में वैकेंट रह गई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनसीआर में ही केवल और केवल 36 सीटें जो हैं अभी तक वैकेंट रही हैं। वहीं अगर हम एनआर की बात करें तो देखिए एनआर में यहाँ पर कुल मिलाकर के नंबर ऑफ कैंडिडेट हुए तो 146 है। एनआर में ज्यादा सीटें खाली थी इसलिए यहाँ पर एनआर में 146 जो है पैनल दिया गया है। लेकिन अगर हम पीछे की बात करें तो सेकंड पैनल आने के बाद जो नंबर ऑफ सीटें वैकेंट थी वो कितनी थी, 223। ठीक है, तो 223 सीटें वैकेंट थी और उसमें से देखा जाए तो अभी 146 पे ही दिया गया है। ऐसे में अगर यहाँ पर काउंट करें तो आप देख सकते हो 7 और 11 में से 4 गया तो 7, 77 सीटें यहाँ पर खाली हैं। तो 36 एनसीआर में और 77 जो है वो एनआर में। और इस तरीके से देखा जाए तो 113 सीटें सिर्फ अभी तक गुड्स गार्ड में वैकेंट रही हैं। तो इसका जाहिर सी मतलब है कि पैनल अभी और आएंगे जो कैंडिडेट विथ हेल्थ है, मेडिकल इशू है, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम थी, इस तरह की चीजों को सॉर्ट आउट किया जाएगा या फिर और भी डीवी लिस्ट जारी किए जाएंगे और उसके बाद और कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया डेफिनेटली जाएगा। जाहिर सी बात है ऐसे में कट ऑफ को भी थोड़ा बहुत डिक्रीज जरूर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं गुड्स गार्ड में 113 सीटें अभी भी वैकेंट है दोनों ही कैटेगरी को मिला करके। अगर हम बात करते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की तो एनसीआर में देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनसीआर में वैकेंसी थी और यहाँ पर 19 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, 19 कैंडिडेट का हुआ है। और अगर हम बात करें सेकेंड पैनल आने के बाद जो यहाँ पर सीटें खाली थी वो थी 30 सीट खाली थी जिसमें से 19 का हो गया है, यानी कि 11 सीट अभी भी यहाँ पर वैकेंट है। मे बी ये आगे जब फोर्थ पैनल आएगा तो हो सकता है उसमें आ जाए। अगर इसमें फिर भी खाली रहता है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी वैकेंसी और कैंडिडेट को जरूर कट ऑफ को डिक्रीज करके बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इसी को देखते हैं आगे कैटेगरी नंबर 5 में क्या चीजें हैं। मेरा किस में हुआ है अभी बताएंगे आपको, ठीक है ना, अभी अपना रोल नंबर के साथ में आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल देख लेते हैं किस किस पोस्ट में कितनी कितनी सीटें अभी वैकेंट रह गई हैं। इसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें कैटेगरी नंबर 5 में तो देखिए यहाँ पर 74 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, 74 का एनसीआर कैटेगरी नंबर 5 में। अगर वही कैटेगरी नंबर 5 में हम एनसीआर बात करें तो 99 सीट जो थी वो वैकेंट थी। तो अभी तक आप देख सकते हैं सभी पोस्ट पे कुछ ना कुछ सीटें जो है अभी भी खाली रह गई हैं और यहाँ पर भी 25 सीटें खाली रह गई हैं एनसीआर में। ठीक है, और वहीं अगर एनआर में देखें तो एनआर में देखिए यहाँ पर 24 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जबकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंट सीटें थी वो कितनी थी, 39 थी। ठीक है, 39 सीटें वैकेंट थी।
तो यहाँ पर भी आप देखें तो 15 सीटें खाली हैं, तो 25 और 15 को मिला लिया जाए तो ये कुल होते हैं 40 सीटें जो है कैटेगरी नंबर 5 में अभी भी खाली हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट पे अभी भी खाली हैं। आखिरी होता है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। मैं चाहता था कि मुझे इस पोस्ट पे मिले, बट मुझे मिला नहीं है इस पोस्ट पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है 27 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है एनसीआर में, जबकि यहाँ पर जो है 59 सीटें सेकेंड पैनल के बाद खाली थी। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो लगभग कुल मिलाकर के 32 सीटें एनसीआर में खाली हैं। अगर एनआर की बात करें तो देखिए एनआर में यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो कितने हुए हैं, 84, ठीक है। और यहाँ पे सीट वैकेंट कितनी थी, तो वो थी 106 सीट यहाँ पे खाली थी। ऐसे में यहाँ पर भी देखिए तो कुल 22 सीटें खाली हैं, तो 22 यहाँ पे और 32 जो है एनसीआर में, और इस तरीके से 3 2 5, ठीक है, 54 सीटें यहाँ पे खाली हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 54 सीटें यहाँ पे खाली थी, फिर 40 खाली थी, इसके अलावा और भी खाली, तो लगभग आप कह सकते हो कि 150 सीटें अभी यहाँ पर टोटल अभी भी वैकेंट हैं, ठीक है। आप जैसे देखा था कि मैंने यहाँ पे कितना बताया था, शायद 113 ऐसे कुछ बताया था, है ना, लगभग। और बाकी तो 150 से 200 तक की सीटें जो है अभी भी यहाँ पे वैकेंट रह गई हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो है जाहिर सी बात है कि दोबारा से डीवी जो है वो यहाँ पर फोर्थ के बाद फिफ्थ डीवी भी आने की संभावना जाहिर सी बन रही है। अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट का। सबसे पहले तो जिन कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम आया है उन सभी छात्रों को बहुत सारी बधाइयाँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप क्या करेंगे, जिन छात्रों के इसमें नाम में लिस्ट आया है ना, तो वो एक काम करेंगे, अपने पोस्ट के साथ ये बताएंगे कि उनका फोर्थ डीवी हुआ था या थर्ड डीवी था। खासकर से जिनका फोर्थ डीवी हुआ था वो जरूर कमेंट करेंगे कि क्या उनका इस लिस्ट में नाम है या नहीं है, फोर्थ डीवी वाले, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप सभी लोग का सिलेक्शन हुआ है जरूर आप बताएं किसका किसका लिस्ट में नाम आ गया है, कौन कौन सी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो रखा है। जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है उनके लिए देखिए क्या दिक्कत आती है, मैंने जब आपके आरआरबी में पूछा था तो जनरली मेडिकल की प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से नहीं आ पाता है, ठीक है। तो आप वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर इनका दिया रहता है, ठीक है। तो आप वहाँ से जा करके बात कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे टेलीफोन नंबर इनका दिया हुआ है, इस पे आप कॉल करके अपने बारे में आप पता कर सकते हैं। अगर कॉल से नहीं पता चलता है तो आप यहाँ पे विजिट करें ऑफिस पे, और वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका फाइनल में नाम क्यों नहीं आया है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ये आपको बतानी थी। बाकी मैं अगर अपने बारे में बताऊं कि मेरा किस पोस्ट पे हुआ है, तो देखिए मेरा जो रोल नंबर है वो ये है 13 11 95 19 60 20 95, ठीक है, ये मेरा रोल नंबर है। और मुझे जो है एनसीआर में गुड्स गार्ड की पोस्ट पे मेरा जो है सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो चलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब देखते हैं ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कब तक शुरू होती है और कब से ज्वाइनिंग हम लोग की ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट होती है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज होगी जरूर कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक लिंक दिया गया है, ठीक है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको सारी अपडेट जो है मिलती रहेगी। कोई भी क्वेरीज होगी आप वहां से पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।